नमस्कार, इंडिया न्यूज इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच में जो संघर्ष हुआ, दोनों तरफ से कैजुअल्टी हुई। भारतीय सैनिकों को सलाम, क्योंकि उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में बहुत ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी है। लड़ाई के बारे में बाद में बताएंगे कैसे कहानी शुरू हुई और किस चीज़ से कैसे चीन ने अटैक किया धोखा दे करके। उसके पहले 3-4 बड़े डेवलपमेंट हुए, इस पर नज़र डालते हैं। सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है कि इस संघर्ष के बाद चाइना ने गलवान घाटी को अपना बताया है और इसीलिए वो कह रहा है कि भारत ने हमारे सीमा में अतिक्रमण किया। गलवान घाटी पूरी तरह से भारत का है। जिस पॉइंट पे यानी PP-14 पे ये संघर्ष हुआ है वो भारतीय सीमा में है और चीन उस पर अपना दावा जता रहा है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कई दौर की मीटिंग करने के बाद कहा है कि सैनिकों का ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, हम इसको याद रखेंगे। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे आरोप लगता रहा है कि आप चुप क्यों हैं, लिहाजा उन्होंने एक अपील जारी की है और बताया है कि सैनिकों का बलिदान व्यर्थ बिल्कुल नहीं जाएगा। सैनिकों को सलाम और हम जवाब देंगे। हम किसी से झगड़ा नहीं करते हैं, किसी को आंख नहीं दिखाते हैं, लेकिन यदि कोई हमें छेड़ता है तो हम उसको छोड़ते भी नहीं। हम अपनी संप्रभुता की रक्षा हर हाल में करेंगे और भारतीय सेना समर्थ है। ये 3-4 बड़े डेवलपमेंट की बात हो गई। अब उस रात और उस दिन हुआ क्या था? दरअसल इसकी शुरुआत और इसके बैकग्राउंड में जाएंगे तो 6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की जो बातचीत हुई थी उसमें तय हुआ था कि दोनों देश की सेनाएं जो है गलवान घाटी से पीछे हटेंगी। उसी के परसुएंस में भारतीय सेना पीछे थोड़ा हटी थी और ये वॉच कर रही थी कि चीनी सेना हट रही है कि नहीं हट रही है। पॉइंट 14 के पास उसे हटना था। शुरुआती दौर में सोमवार के शाम से झगड़ा शुरू होता है। एक पार्टी, छोटी सी पार्टी कर्नल के नेतृत्व में, जो कि शहीद हो गए हैं, उनके नेतृत्व में गई थी निगरानी करने के लिए, देखने के लिए कि हटे कि नहीं हटे। बहस से शुरुआत होती है और उसके बाद चीनी सैनिक वहां पे पहले से थे और आने शुरू हो जाते हैं। बताते हैं कि जो पीछे से आए हैं वो चीन के डेथ स्क्वाड के सैनिक थे और उन्होंने पहले से हमले के नियत से लाठी में जो है कीले गाड़ रखी थी और रॉड में जो है उन्होंने कटीले तार लगा रखे थे। आप सोचिए कि ये गोली से भी ज्यादा घातक होता है। गोली तो एक बार सैनिक बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जब कील से और कटीले तारों से वार किया जाता है तो वो बहुत पेनफुल होता है। और जो 12 से 15,000 फीट ऊंचा है जमीन से वो जगह जहां पर लड़ाई हो रही है। तो जब पहला दल गया वो भारत का छोटा था, वो पहले से ज्यादा संख्या में थे। संघर्ष शुरू होता है। उसके बाद दोनों तरफ के सैनिक आने लगते हैं। चीन के सैनिक तैयार रहते हैं क्योंकि वो घातक हथियार और उनका स्क्वाड भी जो है स्पेशल होता है। फिर उसमें जो रीज पे लड़ाई होती है यानी कि ऊपरी भाग पे, वो इलाका बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, छोटा ही भाग होता है। तो बताते ये है कि उस धक्का मुक्की में दोनों तरफ के सैनिक घाटी में यानी कि नीचे गहरी खाई में और गलवान नदी में गिरे हैं और कुछ ने जंप भी लगाया अपनी जान बचाने के लिए। और इसका नतीजा ये हुआ कि दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा सैनिक घायल हुए हैं। जो रियल संघर्ष है उसमें कम हुए और इससे ज़्यादा कैजुअल्टी हुई। तो अब जब तक भारत की तरफ से तो अभी तक 20 शहीद होने की बात आई है और घायलों की भी संख्या ठीक ठाक है। तो भारतीय सेना जब तक इस संबंध में कुछ औपचारिक स्टेटमेंट नहीं जारी करती है तब तक यही डेवलपमेंट है कि 20 शहीद हुए हैं और कुछ घायल हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है। उनमें से 4 की हालत सीरियस बताई जाती है। उधर से जिस कमांडर ने चाइना की तरफ से एग्रेसिव होकर के वार शुरू किया था, झगड़ा शुरू किया था, लड़ाई शुरू की थी, उसकी भी बताते हैं कि इस संघर्ष में डेथ हो गई है और 43 से 45 वो भी घायल हुए हैं और मरे हैं। उधर ग्लोबल टाइम्स यानी कि चाइना में भी हलचल है। ग्लोबल टाइम्स का जो एडिटर है वो अपील कर रहा है, आप देखेंगे वीडियो में, वो अपील कर रहा है अपने देश के लोगों से कि आप अपने देश की सरकार और सेना में विश्वास बनाए रखें, बेशक हमें नुकसान हुआ है। भारत में वो स्थिति नहीं है। भारत में तो बहुत ज़्यादा रोष है कि चाइना को मुंहतोड़ जवाब देना है। भारतीय सेना को सलाम करना पड़ेगा कि विपरीत परिस्थितियों में लड़ी। एक तो उसके साथ धोखा हुआ, दूसरी बात कि न तो वो कील अपने डंडे में लगाई हुई थी, न तार लगाए हुए थे, क्योंकि इस तरह की कोई अनहोनी की उम्मीद थी ही नहीं। अब थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। हुआ क्या था कि वहाँ पे एक उनको अपना टेंट हटाना था 14 के पास से और वो टेंट नहीं हटा रहे थे। उस टेंट को भारतीय सेना हटवा रही थी। तो इस टेंट को हटाने से लड़ाई शुरू हुई और वो चीन जो है ये मंसूबा पहले से बनाए हुए था कि ऐसे हमें भारत को धोखा देना है। अब क्या हुआ है कि इस पूरी लड़ाई के बाद से कि भारत जो है
जो उसकी पूरी सीमा है 3480-88 किलोमीटर की, वहाँ पे सेना की तैनाती तो पहले से थी और ज़्यादा मजबूत की जा रही है। और खास तौर से चाइना की तरफ से जो बयान आया है वो समझिए कि वार की तरफ ले जा रहा है, क्योंकि वो ये कह रहा है गलवान घाटी हमारा। भाई आपने अक्साई चीन भी ले लिया 1962 में, गलवान घाटी भी हमारा, पूरी दुनिया आप ही की, और इधर से जो है पाकिस्तान को उकसा रहे हैं। तो भारत ने बहुत संतुलित जवाब दिया है। संतुलित जवाब देने वाला और धैर्य रखने वाला कमज़ोर नहीं होता है, वो बहुत मजबूत होता है। भारतीय सेना ने बहुत साहस से लड़ा है और लड़ने के बाद चीन को काफ़ी नुकसान भी पहुंचाया है, और अभी भी भारतीय सेना वहां पे डटी हुई है। इसलिए भारतीय सैनिकों को सलाम तो बनता है। विश्वासघात लड़ाई में और जंग में होती है। चाइना के ये स्वभाव है, हमेशा से वो विश्वासघात करता चला आया है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो एक चीज़ तो साफ हो गई है कि चाइना पे विश्वास जो करेगा वो ऐसे ही विश्वासघात का शिकार होगा, चाहे वो भारत हो या कोई और देश। दूसरी बात ये कि सिर्फ इतने से बात नहीं बनेगी कि जंग, चाइना के आर्थिक बहिष्कार करना पड़ेगा, उसके प्रोडक्ट का बहिष्कार करना पड़ेगा। भारत सरकार इस बात पे विचार कर रही है। प्रधानमंत्री ने 19 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई है कि जो अभी मेरठ वाले रेल लाइन का प्रोजेक्ट दिया गया है चाइनीज कंपनी को, या ऐसे जितने भी प्रोजेक्ट चाइनीज कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं, उसको भारत सरकार कानूनी पहलुओं का अध्ययन करने के बाद कैंसिल कर सकती है। उसके प्रोडक्ट का बहिष्कार करना पड़ेगा। पूरे देश में रोष है, ये सब हम लोगों को करना पड़ेगा। हर नागरिक को चाइना के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी, तभी ड्रैगन होश में आएगा। इस पे नजर बनाए हुए, जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।